स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। इन पाठों के लिए जो हम इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा सीख रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। जब कभी हम सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, तब ऐसी कुछ पुरानी गलत बातों को छोड़ने की भी बात आती है। और इस बात में शक नहीं है कि गलत बातों को अपने जीवन से बाहर निकालना नई और सही शिक्षा को ग्रहण करने से कहीं कठिन होता है। फिर भी यह अत्यंत आवश्यक है कि सारी गलत बातों को हम अपने जीवन से निकाल दें और परमेश्वर के वचनों में से सत्य को, सच्ची बातों को आज ग्रहण कर लें। आज तक जिन बातों को हम पकड़ के चलते आ रहे थे और जिन बातों को हमें सिखाया गया था यह कह करके कि ऐसा ही है, आगे चल करके जब पता लगता है कि ये तो झूठी बातें थी, ये तो गलत बातें थी, इनको छोड़ना पड़ेगा, उस समय सुनने के लिए भी और छोड़ने के लिए भी बड़ा कष्टदायक हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा करना ही बेहतर होगा। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से किया जाना चाहिए और परमेश्वर का तरीका हमें परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी भी बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए स्थापित कर दिया गया है। इस श्रृंखला में हम परमेश्वर के सब संतानों से, जो परमेश्वर के सेवा के लिए बुलाए गए हैं, और वास्तव में सभी विश्वासियों को सेवा के लिए बुलावा है, इसीलिए हम सब सुनने वाले विश्वासियों से कह रहे हैं कि हमें फिर एक बार बाइबल की ओर लौट के आना है। अपनी इच्छा या मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुसार चलने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने की जब सोचे हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करेंगे। हम सीख रहे हैं सेवकाई कैसे ना करें, और अब तक हम लोगों ने इस विषय को लेकर के 7 पाठ सीख चुके हैं। हाउ नॉट टू मिनिस्टर। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग फॉर पर्सनल वर्क। पहला पाठ जो हमने सीखा था सेवकाई कैसे न करें, इसके अंतर्गत वो था व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें। लेसन नंबर 2 वॉज डू नॉट निग्लेक्ट पर्सनल प्योरिटी। दूसरा पाठ था व्यक्तिगत पवित्रता की उपेक्षा न करें। लेसन नंबर 3 डू नॉट फेल इन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा पाठ था कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें। लेसन नंबर 4 डू नॉट बी अ लोनर। अकेले ही सब कुछ करने की न सोचें। लेसन नंबर 5 डू नॉट डुप्लीकेट अदर मिनिस्ट्रीज। पांचवा पाठ था अन्य सेवकाइयों के कार्यों को न दोहराएं। लेसन नंबर 6 डू नॉट सीक पॉपुलैरिटी। छठवां पाठ था कि लोकप्रियता की खोज में न रहें। लास्ट वीक वी हैड सीन लेसन नंबर 7। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ सीखा था डू नॉट अडल्टरेट द मैसेज। संदेशों में मिलावट न करें। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द 8th लेसन। आज हम लोग 8वां पाठ सीखने जा रहे हैं। हाउ नॉट टू मिनिस्टर। सेवकाई कैसे न करें। लेसन नंबर 8 डू नॉट बाईपास द पुअर। कंगालों को अनदेखा न करें। हाउ नॉट टू मिनिस्टर। सेवकाई कैसे न करें। डू नॉट बाईपास द पुअर। कंगालों को अनदेखा न करें। सुसमाचार का प्रचार करते समय अधिक से अधिक आत्माओं को बचाने की इच्छा और उन्हें परमेश्वर के पास उद्धार में लेकर के आने की इच्छा में, उस उत्साह में हम कई बार कंगालों को भूल जाते हैं। इस संबंध में बाइबल में एक चेतावनी दी हुई है
मेरे साथ में खोलिएगा गलातियों की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय और 9वें और 10वें वचन में। यहां पर अन्य प्रेरितों द्वारा पौलुस को मान्यता दी जा रही है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो पौलुस को मिला था जान लिया, तब याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, पौलुस को और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास में जाएं और वे खतना किए हुओं के पास में जाएं। यह घटना को याद करिए कि अंताकिया की कलीसिया ने अपनी पहली मिशनरी टीम को भेजी है और उसमें पौलुस और बरनबास जा रहे हैं, और कलीसिया में जो वरिष्ठ सेवक लोग थे, इन्होंने इन कनिष्ठ प्रेरितों के ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके वास्तव में यह जाहिर किया कि आपकी सेवकाई के साथ में हमारी भी सहमति है। लेकिन पौलुस और बरनबास को जब वो ये कह रहे थे, तब 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। केवल यह बात स्मरण रहे कि कंगालों की सुधि ले, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पौलुस खुद ब खुद पहले से गरीबों के लिए, कंगालों के लिए, दीन दरिद्रों के लिए कुछ करने का मन रख रहा था, और जो वरिष्ठ सेवक लोग थे, प्रेरित थे, उन्होंने सेवकाई करने वालों को यह कहा कि कंगालों को भूलना मत। इसका मतलब यह है कि सेवकाई करने वाले, प्रचार करने वाले, उपदेश करने वाले, परमेश्वर के सेवा में जाकर के वचन सुनाने वाले और शिक्षक, ये लोगों से अक्सर यह गलती हो जाती होगी कि वे कंगालों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए यह चिताया गया उनको, देखो तुम्हारी सेवकाई से हमारी सहमति है, लेकिन कंगालों को भूलना नहीं, उनकी सुधि लेना है। और पौलुस बड़े आनंद से इस बात को लेता है, क्योंकि वो खुद ही इस बात को चाहता था कि गरीबों की सेवा करने का काम मिले। तो इस प्रथम मिशनरी टीम में बाइबल का एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने आता है कि हमको कंगालों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल यही बात मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त की सेवा में भी देखता हूं, जब वे इस पृथ्वी पर अपनी सेवकाई को कर रहे थे। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। प्रभु यीशु अपनी सेवकाई को आरंभ कर रहे हैं, एक सिनागॉग में पहुंचे, और इस मंदिर में पहुंचने के बाद उनको पवित्र शास्त्र व्यवस्था की पुस्तकों में से, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से यशाया नबी की पुस्तक दी गई, और उन्होंने उसके स्क्रोल को पलटा पलटा करके एक खास भाग पर आए और उन्होंने यह पढ़ करके सुनाया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इस बात का ऐलान उन्होंने किया। सारे लोगों की नजरें उठ करके प्रभु यीशु की तरफ लग गई। जिस अधिकार से वो बोल रहा था, लोग एकदम ध्यान से सुनने लग गए। ऐसा लगता है आज वचन पूरा हो रहा है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर के आए हैं। परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्यों? क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और यदि आप आगे पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा, एक लंबी सूची है जो प्रभु यीशु पढ़ करके सुना रहे हैं। लेकिन पहली बात जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा अभिषेक हुआ है, सुसमाचार सुनाने के लिए हुआ है, वरन कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अपना अभिषेक हुआ है। ये ऐसा करके बता रहे हैं। यहां पर हम लोग कंगाल इस शब्द को आत्मिक अर्थ दे करके गलती कर देते हैं। यहां वास्तव में उन लोगों से तात्पर्य है जो भौतिक रीति से कंगाल हैं, जो पैसों से अपनी कमी के जीवन को जी रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है कि वे खा सके, वो लोग जो कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, जो नंगे हैं, जिनके पास पर्याप्त जीविका नहीं है, जो दुख में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों के लिए कहा जा रहा है। यदि आप गौर करें कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसकी सेवकाई के भी भाग को लें, और जब वो जेल में था
तब उसने अपने शिष्यों को भेज करके यीशु के पास में यह पूछवाया था कि पता तो लगा के आओ। देखिए, मैं बाइबल से पढ़ता हूं, मत्ती के 11वें अध्याय में यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वो सब जाकर के यूहन्ना से कह दो। क्या कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यह वाक्य उसमें जोड़ा, आखिर में जोड़ा, बड़े जोर देकर के कहा कि जाकर के यह भी कहना कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। अपने बात की पुष्टि करने के लिए आपने कई क्रूसेड्स में और कई कैंपेन में इस प्रकार के पोस्टरों को देखा होगा और वो दीवारों पर चिपकाए जाते हैं, चौकों पर लगाए जाते हैं और उन बड़े बड़े पोस्टरों में यह लिखा रहता है, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखते हैं और बीमार चंगे किए जाते हैं। परंतु प्रियो, मुझको सच सच बताना कि क्या कभी आपने इन पोस्टरों पर यह देखा है कि दीन दरिद्रों के विषय में कुछ लिखा गया है? क्या उन पोस्टरों में यह लिखा जाता है कि कंगालों की सुधि ली जाएगी? यह बात केवल हमारे पोस्टरों से गायब नहीं हो गई, हमारे प्रचारों में से भी गायब हो गई है। आज प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को देख करके लगता है कंगालों को सुसमाचार सुनाना बहुत अहम बात है, बहुत जरूरी बात है और उसे करना होगा। हम लोग जब वरदानों की भी बातें करते हैं या इच्छा करते हैं या परमेश्वर से मांगते हैं तो कुछ खास खास वाले ही वरदान मांगते हैं, जिनको मैं भड़कीले वरदान कहता हूं। चमक दमक वाले जो वरदान होते हैं वो मांगते हैं। क्यों? ताकि लोगों के सामने हमारी तारीफ हो, लोग हमें पसंद करें। हम लोग वरदान वो वाले नहीं मांगते हैं कि हम लोगों की सेवा कर सके, परंतु केवल यह कि हमको वो लोग अपनी नजरों में ऊंचे उठा करके रखें। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 12वें अध्याय को खोलिएगा। वहां के 6वें, 7वें और 8वें वचन को आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 12, 6 से आगे। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। यहां पर 2 खास शब्द मैं चाहता हूं कि आप उनको रेखांकित कर लें, अनुग्रह और वरदान। यूनानी शब्द करिश्मा यह अनुग्रह के लिए इस्तेमाल किया गया है और वरदान यानी गिफ्ट्स। तो जो कैरिस्मेटिक गिफ्ट्स है वो करिश्मे करने के लिए नहीं, मतलब कि बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाली बात नहीं है, परंतु केवल अनुग्रह के वरदान ये हैं। और कौन कौन सी बातें उसमें आती है देखिए, भविष्यवाणी, सेवा करना, सिखाने वाले, उपदेशक, दान देने वाले, अगुवाई करने वाले और दया करने वाले। यहां पर 7 अलग अलग वरदान दिए गए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इन 7 में से 5 वरदान सेवा टहल करने वाले वरदान हैं। सेवा के बारे में लिखा है लोगों की सहायता करने वाले लोग। यहां पर लिखा है समझाने वाले, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो सलाह देते हैं वो वाली भी एक वरदान होती है। तीसरा लिखा है दान करने वाले, जो दूसरों के लिए खर्च वहन करते हैं, वो वाला भी एक वरदान है। फिर चौथा लिखा है अगुवाई करने वाले, मतलब जो आपकी चिंता करते हैं, आपके सामने एक आदर्श रखते हैं। और फिर 5वां है दया करने का वरदान होता है, अर्थात करुणा से भर जाना, सहानुभूति रखना। और यदि मैं मदर टेरेसा के जीवन में देखूं तो ये 5 बातें मुझको उनमें नजर आती हैं। इन सारी बातों से वह भरी हुई थी। तो प्रियो, हम लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है कि हम भी ऐसे वरदान लें जो सेवा के वरदान हैं, जिनमें हम कंगालों की सुधि ले सकते हैं। जब आत्मिक वरदानों की इच्छा रखें तो चमत्कार करने वाले वरदानों की लालसा करने की बजाय मनुष्यों की सेवा करने वाले समर्पण की इच्छा रखें।
और परमेश्वर आपको इन वरदानों से भरपूर भरे। इन दिनों में संसार में बहुत सारी ऐसी सेवाएं जिनको मैं प्रार्थना सेवकाइयों के रूप में कह सकता हूं, आरंभ हो गई हैं। जगह जगह प्रार्थना के टावर बन के गए हैं, लोग प्रार्थना करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी मीटिंग्स भी होती है जहां पर प्रार्थना को लेकर के ही, खास उद्देश्य लेकर के ही काम किया जा रहा है। और इन प्रार्थना सभाओं में एक अत्यंत लोकप्रिय वाक्य बन गया है कि परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो इस खालिस्तान को भर दे। गॉड इज इन सर्च ऑफ वन हु विल फिल द गैप। अच्छा वाक्य है, परंतु याद कीजिए कि परमेश्वर ने वास्तव में यह वाक्य कब कहा था। पुराने नियम की पुस्तक यहिजकेल और उसका 22वां अध्याय और उसके 29वें और 30वें वचन में हमको मिलता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते, वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते हैं। अर्थात सताया जा रहा है, जो पहले ही दुखी लोग हैं उन्हीं को और सताया जा रहा है, कंगालों को सताया जा रहा है, दीन दरिद्रों को और मारा जा रहा है। इस प्रकार की बात कहने के बाद में परमेश्वर कहता है, मैं उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। संसार में ये सारी गलत बातों को होते देखते परमेश्वर क्रोधित हो गया कि सताया जा रहा है, लोग सता रहे हैं, कंगालों को सता रहे हैं, जो बेसहारा है उनको सता रहे हैं, विधवाओं को लूट रहे हैं, अनाथों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर क्रोधित हो गया और वो सोचता है मैं आकर के दंड दूंगा, लेकिन वो ये भी सोचता है अगर मेरे को कोई रोकने वाला मिल जाए, मेरे दंड को उन पर उंडेलने के पहले कोई आकर के एक आड़ा खड़ा हो जाए तो बात बने। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को यहां पर ढूंढना चाह रहा है। आज तक आपने 101 बार यह वाक्य सुन लिया होगा, संदेशों में सुन लिया होगा, उपदेशों में सुन लिया होगा कि इस खालिस्तान को कौन भरेगा। लेकिन मुझे सच सच बताइए कि कितने उपदेशों में आपको यह बात बताई गई थी कि वास्तव में परमेश्वर ये जो वाक्य कह रहा है ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि दीन दरिद्रों पर सतावट हो रही है, कंगालों की सुधि नहीं ली जा रही है। इसीलिए परमेश्वर के उस न्याय को आने से पहले परमेश्वर खुद एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो आकर के उस गैप को भर दे, जो उस खालिस्तान में आकर के खड़ा हो जाए। एक और शब्द है जो मैं बहुत से प्रेयर कॉन्फ्रेंसेस में सुनता हूं और वो है उपवास प्रार्थना। प्रियो, उपवास बेशक एक ऐसा आत्मिक अभ्यास है जो बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है, परंतु क्या कभी आपने पवित्र शास्त्र बाइबल में देखा है कि परमेश्वर कौन से वाले उपवास से प्रसन्न होता है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय 6वें वचन के आगे लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख करके वस्त्र पहनाना, अर्थात कंगालों की सुधि लेना है। प्रियो, इसीलिए आज का पाठ हमसे कह रहा है, डू नॉट बाईपास द पुअर, कंगालों को अनदेखा न करें। परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है वो नहीं जो दिखा दिखा करके लोगों ने अपने सर पर राख उंडेल दिया और टाट ओढ़ करके बाहर बैठ गए कि सारे लोग देखते हैं कि उपवास कर रहा है। लेकिन परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होता है जिसमें हम लोगों ने किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, किसी रोते हुए के आंसू हमने पोंछे हैं। जब हम ऐसे काम करते हैं कि अंधेर को दूर करके लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रेम का उजाला लेकर आते हैं,
तब परमेश्वर कहता है मैंने इस उपवास को ग्रहण कर लिया है। आजकल बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिनमें स्पिरिट अनॉइंटिंग का प्रॉमिस दिया जाता है और लोग पवित्र आत्मा पाने की इच्छा से दौड़ दौड़ करके ऐसी सभाओं में जाते हैं। क्यों जा रहे भैया? वो लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए जा रहे हैं। और जब वहां पर जाते हैं तो चिर परिचित वचनों में से सुनाया भी जाता है। प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय से वो कुरनेलियस वाली घटना भी बताई जाती है और यह बताया जाता है कि जब पतरस वचन सुना ही रहा था तो पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर आ गया और ये बातें सुन करके शरीर में मानो कांटे आ जाते हैं, एक छरहरा सा हो जाता है, कपकपी सी आ जाती है वचन सुनते सुनते ही और परमेश्वर की स्तुति करते करते ही पवित्र आत्मा से भरे जाने की बात। लेकिन क्या आपको यह बताया गया कि ये कर्नेलियस कौन था और कर्नेलियस ने अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन बिताया था? मैं आपको उसी अध्याय में 10वें अध्याय के आरंभ से बताना चाहता हूं। कर्नेलियस भक्त था और यहूदी लोगों को बहुत दान करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक बार एक स्वर्गदूत आकर के कहता है, हे कर्नेलियस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और यही वाक्य बाद में हम देखते हैं कि फिर से कहा जाता है और 31वें वचन के आगे, और वो कहने लगा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। यह व्यक्ति दिल से उदार था, प्रेम करने वाला था, कंगालों की सुधि लेता था, दीन दुखी दरिद्रों की सहायता किया करता था, उन लोगों के साथ में बांटा करता था। ऐसे व्यक्ति के घर में प्रार्थना चल रही थी और यह कारण था प्रियो कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर भरपूरी के साथ में उंडेला गया है। कंगालों की सेवा टहल न करने में मुख्य कारण अगर आज कुछ है तो मैं देखता हूं कि आजकल के हमारे संदेशों में ही गड़बड़ी नजर आती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह मैं आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता के संदेशों में से बताना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार में आइए और उसके 3रे अध्याय में यूहन्ना यरदन नदी में बपतिस्मा दिया करते थे, वहीं वो प्रचार भी कर रहे हैं और गांव से भीड़ की भीड़ निकल करके यहां पर आ जाया करती थी और वे लोगों को डांट डांट करके समझा रहे हैं और फिर वो कहते हैं मन फिराव के योग्य फल लेकर के आओ। और लोगों को समझा नहीं है मन फिराव के योग्य फल लाना मतलब क्या होता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बड़े सरल शब्दों में उनको बताना शुरू किया। जब लोगों ने पूछा हम क्या करें, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास में 2 कुर्ते हैं वो उनसे जिनके पास नहीं है बांट ले, और जिनके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। अर्थात गरीबों का ध्यान रखें, कंगालों की सुधि ले, जो दरिद्र लोग हैं उनका ध्यान रखें, जो नंगे घूम रहे हैं उनको कपड़े पहनाएं। और आपको मालूम है कि ये जो पाठ है ये कोई परिपक्व ख्रिस्तीय जीवन के बड़े बड़े पाठ नहीं है, परंतु शुरुआती ख्रिस्तीय जीवन के छोटे छोटे पाठ हैं। और ये कब सिखाए गए? वे लोग जो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। कहने का मतलब बपतिस्मा के पहले ही यह पाठ उनको दिया जा रहा है कि कंगालों का ध्यान रखना होगा। ऐसे करने को तैयार है? लोगों ने कहा हां, तो कहा आजा बपतिस्मा लेने के लिए। प्रियो, हम अपने जीवन में ध्यान रखें कि कंगालों को सुधि देना कितनी जरूरी बात है। लूका के 19वें अध्याय में प्रभु यीशु को मैं देखता हूं कि जक्कई के साथ में बात कर रहे हैं। उस जक्कई के साथ में जिसके साथ में लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, यीशु जक्कई के घर जाने को भी तैयार होते हैं। जक्कई खड़ा होकर के कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं और जिस किसी का न्याय करके लिया हूं उसको 4 गुना फेर देता हूं। यीशु ने क्या कहा मालूम है? आज इस घर में उद्धार आया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने लोगों को डांट करके कहा था। देखिए 8वें वचन के आगे वो कहता है, यूहन्ना कह रहा है,
ये अपने मन में मत सोचना कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और प्रभु यीशु ने जक्कई के घर पे सामने खड़े होकर इसी बात की पुष्टि कर दी जो यूहन्ना ने कहा था, और कहा आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हमारे स्वर्ग और नरक में जाने की बात भी प्रियो इसी बात से जुड़ी है कि हम कंगालों के साथ में कैसे करके पेश आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में न्याय को बताया गया है। वो लिखा है, तब वो अपनी बाई वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्यों? क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझको खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझको कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और मैं बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे बाईं और खड़े लोग पूछेंगे, प्रभु जी ये सब कब हुआ? मालूम नहीं कब हुआ। तब वे कहेंगे कि प्रभु तू कब भूखा या कब प्यासा या कब परदेसी या कब नंगा या कब बीमार या कब बंदी गृह में था? यीशु उनको उत्तर दे रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ में किया नहीं, वो मेरे साथ भी नहीं किया है, और वे अनंत दंड भोगने वाले हैं। प्रियो, मैं तो समझता हूं कि प्रत्येक कलीसिया मिल करके कंगालों की सुधि के कार्यक्रम बना सकती है, गरीबों की मदद की आपके शहर में, आपके इर्द गिर्द वाले स्थान में। और ऐसा मत सोचिएगा कि धर्मार्थ काम करने के लिए विदेश से डॉलर मंगवाएंगे, विदेशी लोगों से पैसे मंगवाएंगे। मैं तो समझता हूं कोई सा भी चर्च इतना कंगाल चर्च नहीं है कि किसी कंगाल की सेवा ना कर सके। जब आप सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने हृदय को उस तरीके से खोलिए जैसे कि परमेश्वर ने अपने हृदय को खोल करके अपने एक लौते पुत्र को सारे जगत के लिए दे दिया। आज का पाठ हमसे कह रहा है कि हमें कंगालों को अनदेखा नहीं करना है। हाउ नॉट टू मिनिस्टर, सेवकाई कैसे न करें। डू नॉट बाईपास द पुअर, कंगालों को अनदेखा न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।